नमस्कार। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 5 तत्व। हम लोग 5 तत्वों का नाम तो सुनते हैं, पर 5 तत्वों का काम क्या है, उनकी परिभाषा क्या है और पहचान क्या है। चलिए आज हम इस वीडियो में पहले तत्वों के विषय के बारे में बात करते हैं। साथियों, यह जो संसार है, संसार एक हम जिसे इन आंखों से देखते हैं और दूसरा संसार हमारा शरीर भी संसार की गिनती में ही आता है। तो 2 प्रकार के संसार हम अपने जीवन से देखते हैं। ऐसा ही एक अदृश्य भी संसार होता है। पहला संसार हम जिसे स्वप्न में देखते हैं, दूसरा संसार हम जिसे जागृति में अपने अंदर के अनुभव को करते हैं। ऐसा भी संसार है। तो संसार 2 प्रकार के होते हैं। तो पूरे संसार में जितने भी जीव हैं उन सब के अंदर 5 तत्व स्वतः विराजमान हैं, क्योंकि सभी का जो भी स्वरूप बना है, आकार बना है, वो सब 5 तत्वों के आधार पर ही बना है। इसलिए 5 तत्व के बगैर इस संसार में कुछ भी चीज नहीं है। तो 5 तत्वों के नाम क्या हैं? जैसे तो आप लोग हमसे बहुत पहले से जुड़े हैं तो वो तो जानते ही हैं, परंतु कुछ लोग नए स्तर पर जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी बताना बहुत जरूरी है। तो 5 तत्वों के नाम हैं। आकाश सबसे पहला है, दूसरा वायु है, तीसरा अग्नि है और चौथा जल है और 5वां पृथ्वी है। इस प्रकार से 5 तत्व हमारे शरीर में विराजमान है, या फिर यूं कहें कि पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व विराजमान है। पृथ्वी पे हम चलते हैं, जल को हम पीते हैं और हवा को श्वास द्वारा लेते हैं और अग्नि को शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, और जो 5वां आकाश तत्व है उसमें हम अपना आनंदमय शरीर लेकर के घूमते फिरते हैं। तो ये 5 तत्व हैं। तो 5 तत्व क्या है, इसका आप भली भांति उत्तर समझ चुके होंगे कि 5 तत्व क्या है। हमारे शरीर में 5 तत्व। सबसे पहला जो आकाश तत्व है वो ब्रह्मास्त्र केंद्र कहते हैं, जिसे हम मस्तिष्क, यहाँ पर विराजमान है। जितने भी शरीर के मांसपेशियां जो कार्य कर रही हैं, जिसे हम ब्रेन, दिमाग कह रहे हैं, मन कह रहे हैं, वो सब आकाश तत्व के संचार प्रक्रिया से ही चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा आकाश तत्व है, दोनों कंधों पर अग्नि तत्व है और हमारी नाभि, जिसे हम मूल भी कहते हैं, तो नाभि पर हमारा पवन अर्थात वायु तत्व है। दोनों पैरों के घुटनों में पृथ्वी तत्व है और पैरों के तलुओं में जल तत्व है। यह हमारा जो शरीर है, इन शरीर में तत्वों का वास है। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं कि तत्वों का हमारे शरीर में क्या महत्व है। अब चलते हैं कि तत्वों की परिभाषा क्या है, ये काम कैसे करते हैं। तो इनके काम करने के बहुत ही सहज और सरल तरीके हैं। इनके बिना हमारा जीवन चलता भी नहीं है और चलेगा भी नहीं है। हाँ, हम अपनी अज्ञानतावश इनको स्वीकार न करें, ये बात हो सकता है कि मनुष्य बोल सकते हैं, परंतु इनके बिना एक पत्ता तो जरा भी नहीं हिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि 5 तत्व से ही हमारा सारी प्रक्रियाएं जो हम बात भी कर रहे हैं आपके साथ में,
ये भी हम तत्वों के इशारे पर ही कर रहे हैं। जब उनकी आज्ञा हो रही है कि बस अब आप वीडियो बनाओ, मैं वीडियो बनाने लगा। उनकी आज्ञा हुई कि वीडियो मत बनाओ, बस नहीं बनाया। ये स्पष्ट रूपी हमारे साथ होता रहता है। हमारे साथ नहीं, ये सभी के साथ, हर एक प्राणी के साथ होता है। भूख का काम है अज्ञान तत्व। जब भूख बढ़ा देता है तो हम भूख की तलाश में निकल पड़ते हैं। प्यास बढ़ा देता है तो पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। नींद बढ़ा देता है तो हम पर सोने लगते हैं। क्रोध बढ़ा देता है तो हम गुस्सा करने लगते हैं। आलस बढ़ा देता है तो सारे कामों को छोड़ करके बस पड़े रहते हैं। ये सब तत्वों के ही है। हमें सांस लेने की जरूरत है, बस हमने सांस ले लिया। दौड़ने की जरूरत है, वह हम दौड़ पड़े। कोई कार छुपाने की या बताने की जरूरत है, हमने जो भी हमको चाहा वो कर लिया मैंने। ये सब तत्वों की इशारे पर ही हो रहा है। जब हम भोजन कर लेते हैं तो इसके बाद में जो उसमें से खून बन रहा है वो भी जल तत्व का काम है। मुंह में जो लार आती है वो भी जल तत्व का काम है। हम मूत्र करते हैं वो भी जल तत्व का काम है। हमारे अंदर वसा चर्बी बनती है वो भी जल तत्व का काम है। ये इनकी परिभाषा है, ये इनके कार्य हैं। तत्वों की ये परिभाषा है कि हमारे शरीर में वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास एक भी ऐसे शब्द नहीं है कि जो बगैर तत्वों के उपलब्ध हो, जिन्हें हमने पैदा किए हो। बहुत ही एक अच्छी बात है कि कबीर साहब जी कहते हैं, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा। वो कहते हैं कि वो तत्वों की बात करते हैं कि मैं सारे अपने शरीर के अंग हैं, जैसे हमारी हड्डी, मांस, रोम, चमड़ी, नाड़ी, ये हमारे पृथ्वी तत्व की हैं। अगर हम पृथ्वी तत्व को दे दूं, मांस, हमारे जो खून, बीर, मज्जा और लार मूत्र, अगर हम जल तत्व को दे दें तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं। यदि हम वायु तत्व के गुण वायु तत्व को दे दें, क्या बचेगा हमारे पास? अग्नि के गुण हम अग्नि को दे दें तो हमारे पास क्या बचेगा? आकाश के गुण हम आकाश को दे दें, क्या बचेगा? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा। फिर मेरा शरीर है ही नहीं। तो ये तत्वों की परिभाषा है। तत्व हमारे शरीर में इसी प्रकार से काम करते हैं। साथियों, तत्वों के बगैर तो वास्तविक में पत्ता भी नहीं हिलता है। और आमतौर पर हम जो बड़े बड़े धर्माचार हैं और उनके मुखारबिंद से हम जब सुनते हैं कि उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता है, तो जो इशारा है बस सिर्फ उनका वही गलत है, लेकिन बाकी शब्द सब सही है। क्योंकि उन्होंने कभी जो पत्ता जिसके बगैर हिलता नहीं है उसको सिर्फ उधर की ओर इशारा देखा है, उन्होंने इधर नहीं देखा है। क्योंकि जब आप इन 5 तत्वों के बारे में विचार करेंगे तो वाकई को आपको मन एकदम से साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वास्तव में तत्वों के बगैर मेरा पत्ता एक भी नहीं हिलता है। तो साथियों, ये इनकी परिभाषा है। इनके कार्य भी हम बता रहे हैं परिभाषा में, ये कार्य भी इनके इसी तरह चलते हैं। यही तत्वों का हमारे शरीर से संपर्क होता है और इसी प्रकार से हमारा शरीर इनके द्वारा हर पल उपयोग करके उधार मांग मांग के चलता रहता है। अगर उधारी वो देता रहता है समय समय पर तो ये व्यवहार अच्छा रहता है, और उधारी खा करके हजम कर जाता है तो व्यवहार गलत हो जाता है। अब उधारी की बात मैं इसलिए बोल दी है, हमने तत्वों से, जैसे समझो कि अग्नि तत्व को इस्तेमाल करके और मैंने जो शक्ति पैदा की है और उससे मैंने धन कमा लिया बहुत सारा, और वो धन को मैं इस्तेमाल नहीं करूं, खाऊं नहीं, अपने अग्नि तत्व को ना दूं, तो फिर वो व्यवहार गलत हो जाएगा। तो मेरे अंदर वो क्या कर देगा? भूख बढ़ा देगा और हमारे खुद को ही हमें बीमार बना देगा, बुखार से पीड़ित कर देगा। तो हुआ ना बराबर हिस्सा। तो हिस्सा क्या बराबर हिस्सा कहाँ है कि मैंने अग्नि तत्व को इस्तेमाल किया, शक्ति ऊर्जा करके मैंने मेहनत की और रुपया धन पैसा कमाया, उसका मैं खा रहा हूँ। ये व्यवहार बराबर है, पर खाऊं ना तो समझो गड़बड़ है। ऐसे ही हमारे जीवन में रिश्ते होते हैं कि जिससे हम लेते हैं उसका देना सीखना है हमको।
अगर हम देना सीख जाते हैं, हमारा अज्ञान तत्व तो कंप्लीट है, परफेक्ट है, कोई उसे बिगाड़ नहीं सकता है। यही नियम है सब। जब हम देने में कंजूसी करने लगते हैं और लेने में हम कंजूसी करते नहीं हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, अज्ञान तत्व हमारा बिगड़ गया है। ये इसके काम है। इसी प्रकार से सभी तत्वों के अलग अलग रूप से काम चलते हैं हमारे शरीर में। मैं एक वीडियो में सभी तत्वों का वर्णन नहीं कर सकता हूँ और एक बार में भी नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं इस पर भाग 1, भाग 2 ऐसे करके सीरीज बनाऊंगा और मैं आपको जितनी हो सकती है उतनी गहराई के साथ आपको इनके बारे में विवरण के साथ जानकारी पहुंचाने का काम करूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, मेरी आपसे बड़ी गुजारिश है, यदि आप तत्वों का लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया सबसे पहले आपको दारू, जिसे हम शराब कहते हैं, वाइन कहते हैं, उसे त्यागना होगा। दूसरे नंबर पर है मांस। हमको मांस नहीं खाना होगा। यदि हम ये 2 चीज को त्याग कर देते हैं, तभी हम तत्वों के बारे में सोच सकते हैं, स्वर ज्ञान के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये हम त्याग नहीं कर पाते हैं तो बस चल तो रहा है, पर वो तत्वों के जागृति में नहीं, तत्व उसमें सो रहे हैं, परमात्मा सो रहे हैं, बस अपने आसान लगाए और जीवन चल रहा है। इस प्रकार का जीवन चलता रहेगा। लेकिन परमात्मा जाग करके काम कर रहे हैं उस जीवन में, तो हमें ये चीज छोड़ना ही पड़ेगा। ये 100% सत्य है। आप लोग हमसे इतने समय से जुड़े हैं तो कृपया इस बात पर अमल जरूर करें। और यदि आप वाकई में छोड़ चुके हैं या छोड़ने के लिए सलाह लेना चाहते हैं या फिर आप छोड़ रहे हैं, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं आज से इस चीज का छोड़ चुका हूं, और फिर देखें आपको बताए गए वीडियो में कितना जल्दी लाभ मिलता है। चलिए दोस्तों, ऐसी ही नई जानकारी के साथ में अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।